हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब जो है ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी एक नए कंसेप्ट के ऊपर है। बहुत अच्छे वाले कंसेप्ट हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन अपन को बोलता है ए मैन कैन क्लाइंब अप ए ग्रीस्ड पोल, एक ऐसा पोल जिस पर ग्रीस लगी हुई है 38 फीट हाई इन 19 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखिए कुछ एक पोल बना लेते हैं अपन। ये कुछ अपना पोल हो गया है। ठीक है, अब ये इसकी जो हाइट बताई गई है वो अपन को हाइट बताई गई है 38 फीट। ठीक है, और इस पर जो छड़ा जा रहा है कब, जब इस पे ग्रीस लगी हुई है, तो अपन छड़ा जा रहा है 19 सेकेंड के अंदर। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलता है इफ ग्रीस कोज ए डाउनवर्ड स्लिप। अब ग्रीस लगी हुई है तो ऑब्वियसली फिसलन होगी नीचे की ओर, तो उसकी वजह से जो फिसलन आ रही है वो आ रही है 2 फीट पर सेकेंड की, यानी इसने जो ओरिजिनल स्पीड को 2 फीट पर सेकेंड से कम किया हुआ होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल स्पीड मुझे नहीं पता है, तो मैं उसको ये मान लेता हूं कि x फीट पर सेकेंड। ठीक है, x फीट पर सेकेंड। तो फाइंड टाइम टेकन बाय मैन टू क्लाइंब ए नॉन ग्रीस्ड पोल, ये क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां से एक बात अगर अपन ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि बंदा जो है वो अपनी ओरिजिनल x फीट पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसको 2 फीट पर सेकेंड की स्पीड से नीचे धकेला जा रहा है ग्रीस से। तो उसकी जो स्पीड है वो कम होगी कि ज्यादा होगी? सर ऑब्वियसली बात है, फिसलन हो रही है तो कम होगी। आप ऐसा मत सोचना कि ऑपोजिट है, ऐसा नहीं, प्लस मत कर देना। ठीक है, इसकी स्पीड को कम किया जा रहा है, तो सर जो स्पीड है वो अब एक तरीके से x माइनस 2 फीट की स्पीड से वो ऊपर उठेगा। तो देखिए, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि मुझे टाइम दिया हुआ है। तो यहां पर एक तरीके से 19 सेकेंड लग गए डिस्टेंस 38 फीट को किस स्पीड से चढ़ने में? सर x माइनस 2 की स्पीड से, है ना, ध्यान रखना। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको यहीं पर कैंसिलेशन कर लीजिए। वैसे 19 1 जा 19 2 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे सिंपल x माइनस 2 आ जाएगा, और ये 2 इक्वल में है ही, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 फीट पर सेकेंड। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछता है? फाइंड टाइम टेकन बाय मैन टू क्लाइंब अ नॉन ग्रीस्ड पोल। अगर इस पोल पर ग्रीस नहीं लगी हुई होती तो ये बंदा अपनी ओरिजिनल स्पीड जो कि x है वो कितने की इक्वल आई? 4 फीट पर सेकेंड से चढ़ पाता। तो अगर 4 फीट पर सेकेंड से चढ़ पाता 38 फीट को, तो कितना टाइम लगता? सर टाइम लगता 38 अपॉन 4, यानी कैंसिलेशन करने पर 19/2, तो यानी 9.5 सेकेंड्स विल बी द आंसर। ठीक है, समझ पाए? तो इस तरह का लॉजिक है इसमें, ध्यान रखना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये एस्केलेटर वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट बनता है इसमें भी। ए मैन कैन वॉक अप ए मूविंग अप एस्केलेटर इन 30 सेकेंड्स। देखो, एस्केलेटर चढ़े हो ना, जनरली आप मॉल्स वगैरह में जाते होंगे तो सीढ़ी नुमा एस्केलेटर इस तरह से बने होते हैं, एक के ऊपर एक सीढ़ी इस तरह से, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है इस तरह से। ठीक है, ऊपर की ओर भी नीचे की ओर भी। तो ए मैन कैन वॉक अप ए मूविंग अप, अप यानी ऊपर की ओर, एस्केलेटर इन 30 सेकेंड्स। द सेम मैन कैन वॉक डाउन दिस मूविंग अप एस्केलेटर इन 90 सेकेंड्स। देखिए, जनरली आप जब मॉल्स वगैरह में जाते होंगे तो सीढ़ी के दो साइड होते हैं, मतलब इस तरह से, एक साइड एस्केलेटर ऊपर चढ़ने के लिए होता है और दूसरी साइड एस्केलेटर नीचे चढ़ने के लिए होता है। तो ये सेम एस्केलेटर पर ही एक बार तो ऊपर चढ़ गया, ठीक है, और उसी सेम एस्केलेटर पर जब ऊपर चढ़ गया तो नीचे आने की कोशिश की गई है। तो आप सब जानते हैं कि सर जब ये ऊपर की ओर एस्केलेटर आ रहा है और ये नीचे उतर रहा है तो टाइम तो ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा ना, उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है।
और जब चढ़ा होगा तब एस्केलेटर ने इसको सपोर्ट भी किया होगा चढ़ने में। एक तो सीढ़ी है, सिंपल ऐसे सीढ़ी होती तो इसको चलने में टाइम लगता, लेकिन एक ऐसी सीढ़ी है जो चल भी रही है ऊपर की ओर। अपन जनरली क्या करते हैं, एक सीढ़ी पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, यही करते हैं, और ये सीढ़ी अपने आप ऊपर बढ़ती जाती है, लेकिन अपन साथ में चढ़ भी रहे हैं, ये वाला केस है। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझें तो मैं ये मान लेता हूं कि बंदे की खुद की स्पीड है x और एस्केलेटर की स्पीड है y। अब इसमें ये मत कर देना कि दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दी, ये नहीं, इसमें इसको हेल्प मिल रही है एस्केलेटर के चलने की वजह से, तो इसकी स्पीड प्लस होगी, x प्लस वाई हो जाएगी। तो यहां से इस केस में ये x प्लस वाई की स्पीड से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो स्पीड अपन डिस्टेंस तो वही रहेगी, यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस है उसको मैं d मान लेता हूं। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड है x प्लस वाई इंटू टाइम कितना लगा 30 सेकेंड्स, ठीक है, समझ गए बात को। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये सेम एस्केलेटर है, ऐसा कुछ, ठीक है, वही सेम डिस्टेंस है और ये वही सेम सीढ़ियां बनी हुई है, ठीक है। और ये सीढ़ियां जो बनी हुई है, इसको मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। इस बार ये बंदा जो है यहां पर है और ये नीचे आ रहा है, तो ये तो सेम स्पीड से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इफ इज वॉकिंग स्पीड इज सेम अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, तो इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, एक्स के स्पीड से आ रहा है। लेकिन एस्केलेटर है ना, वो अभी भी मूविंग अप वाला ही है, चेंज नहीं हुआ है, तो ये तो वाई स्पीड से ऊपर बढ़ता जाएगा। तो सर इस केस में एस्केलेटर इसको हेल्प नहीं करेगा नीचे उतरने में, बल्कि इसको अपोज करेगा, विरोध करेगा, तो ये x माइनस वाई की स्पीड से नीचे आ पाएगा, ठीक है। इस केस में एस्केलेटर ने इसके नीचे आने का अपोज किया है, इसकी वजह से इसकी स्पीड को कम होना है। और x माइनस वाई क्यों किया, कि भाई x वाली स्पीड ज्यादा होगी ना तभी ये नीचे उतर सकता है, नहीं तो ये नीचे उतर ही नहीं पाएगा, ये बोट स्ट्रीम की तरह हो गया है ना। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम भी आएगा। चलिए, तो यहां से अपन को क्वेश्चन ने बोला कि आप इस डिस्टेंस d को अगर x माइनस वाई की स्पीड से चलते हैं तो आपको टाइम लगेगा कितना, 90 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल यू टेक टू वॉक अप द एस्केलेटर व्हेन इट इज नॉट मूविंग। अब एक एस्केलेटर जो चल ही नहीं रहा हो उस पर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, पहले इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो दोनों डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, तो यहां से आप एक काम कीजिए, x प्लस वाई इंटू 30 इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 90 कर दीजिए, कैंसिलेशन कैंसिलेशन, 3 से 3 जा, तो यहां से x प्लस वाई बचा है और यहां से 3x माइनस 3y हो गया, x वहां पे जाएगा तो 2x हो जाएगा और ये यहाँ पे आएगा तो 4y हो जाएगा। तो यहां से x अपॉन वाई कितना हो गया, 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, ठीक है। तो x और y का जो रेशियो है वो कितना हो गया, 2 अपॉन 1 का, ठीक है। आप चाहें तो इसको k वगैरह मान सकते हैं, चाहें तो, अदरवाइज एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, मुझे क्वेश्चन ने बोला है कि एक ऐसा एस्केलेटर जो मूविंग मतलब बिल्कुल रुका हुआ है उस पर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो एक तरीके से सीढ़ियां ही है, अब चल नहीं रहा है एस्केलेटर, तो अगर मैं डिस्टेंस पता कर लूं तो डिस्टेंस कैसे पता करूंगा, आप चाहें तो देखो k मान सकते हो, उसको 2k और k मान लीजिए क्योंकि रेशियो है, समझने के खातिर, वैसे आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू 2k पुट करोगे क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, और इसमें y के लिए k, तो 2k प्लस k 3k इंटू 30, तो 90k की डिस्टेंस हो गई, तो डिस्टेंस हो गई 90k, आप इसमें भी पुट करेंगे तो भी वही आएगा। और आपको इस बार हाउ मच टाइम विल इट टेक टू वॉक अप द एस्केलेटर व्हेन इट इज नॉट मूविंग, ऊपर चढ़ना है आपको, ऊपर चढ़ना है तो आप x की स्पीड से चढ़ते हो, और अगर आप x की स्पीड से चढ़ते हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2k, तो 2k स्पीड से आप 90 के डिस्टेंस जाओगे तो टाइम कितना लगेगा, 90k बाई 2k, कैंसिलेशन, तो यहां से 45 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर यूनिट देख लीजिए कौन सी यूज हुई है, सेकेंड्स, तो 45 सेकेंड्स विल बी द आंसर।
ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप एक दो बार रिपीट करके देखिएगा, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक बार पकड़ में आ गए ना क्वेश्चंस तो आपको बहुत इजी होगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी ट्राई करने में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एट ए शूटिंग कॉम्पिटिशन अथर्व एंड मनीष, दो बंदे हैं, हैड एक्स बुलेट्स बिटवीन देम, उनके पास जो है वो एक्स बुलेट्स। मनीष फायर्ड ए बुलेट्स पर मिनट, अथर्व फायर्ड बी बुलेट्स पर मिनट। After time t, both of them had same number of bullets. What is the initial number of bullets with Athar? ये क्वेश्चन है। देखिए अपने पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो है अथर और एक अपने पास कैरेक्टर है मनीष। ठीक है, दोनों के पास जो बुलेट्स हैं वो टोटल बुलेट्स हैं कितनी, एक्स टोटल। ठीक है, अब जो मनीष है वो ए बुलेट्स चला रहा है पर मिनट, यानी इसके पास से ए बुलेट्स पर मिनट खर्च हो रही हैं। और अथर की बात करें तो ये जो है बी बुलेट चला रहा है पर मिनट। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो क्वेश्चन ये बोलता है आफ्टर टाइम टी बोथ ऑफ देम हैड सेम नंबर ऑफ बुलेट्स। तो आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि पर मिनट चल रही है कि एक मिनट में बी बुलेट खर्च कर रहा है, ये एक मिनट में ए बुलेट खर्च कर रहा है। तो अगर इनको मान लो 3 मिनट दिए तो एक ने 3 बी खर्च कर दी होंगी, एक मिनट में बी तो 3 मिनट में 3 बी, और एक मिनट में ए तो इसने 3 ए। तो अगर मैंने इनको टी टाइम दिया तो ये बी टी बुलेट खर्च कर देगा, ये ए टी बुलेट खर्च कर देगा। और क्वेश्चन ने ये बोला है कि इनके पास है ना सेम नंबर ऑफ बुलेट बची हुई है। तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अथर्व के पास टोटल कितनी बुलेट थी और मनीष के पास टोटल कितने बुलेट थी। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो मैं ये मान लेता हूं कि अथर्व के पास के बुलेट थी, टोटल इनको एक्स बुलेट दिलवाई गई हैं, तो इसने के बुलेट ले ली मान लो, तो इसने कितनी ली होंगी बची हुई एक्स माइनस के। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो भाई हैं अथर्व और मनीष, टोटल इनको 50 बुलेट दिलवाई गई। तो अगर मान लो इसने 20 ले ली तो इसने 50 माइनस 20 ही तो ली होंगी 30। तो उसी तरह से एक्स दिलवाई गई, इसने मान लिया कि के लिए, तो बची हुई एक्स माइनस के इसने ली होगी। तो देखो हुआ क्या, के बुलेट इसके पास थी जिसमें से इसने बीटी बुलेट को खर्च कर दिया, तो ये बची हुई आ गई। और यहाँ पर इसके पास एक्स माइनस के बुलेट जो है उसमें से इसने 80 बुलेट को खर्च कर दिया, तो बची हुई क्या हो गई, घटा दी। जैसे 20 में से इसने मान लिया कि 20 इसके पास थी, 30 इसके पास थी, तो मैंने मान लिया कि इसने 10 खर्च कर दी, तो बची कितनी 10, और इसने 20 खर्च कर दी, तो बची कितनी इसके पास ली 10। इस तरह से तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से मेरे को पता चल गया कि बची हुई बुलेट कितनी है, और वो दोनों बराबर है। क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बुलेट्स विद अथर्व। अथर्व के पास इनिशियली कितने बुलेट है, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं। अथर्व के पास के बुलेट्स हैं, तो बस इसमें सोल्व कर लो इसको। के माइनस बी टी बराबर एक्स माइनस के माइनस ए टी। के की वैल्यू निकालनी है तो के को इस साइड ले आओ, तो के प्लस के हो जाएगा, तो के प्लस के कितना हो जाएगा 2k, और यहाँ पर x माइनस ए टी और माइनस बी टी वहां पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर k बराबर x प्लस, अब देखो बी टी माइनस ए टी है तो b माइनस ए कॉमन ले लीजिए, t हो जाएगा और 2 जो है नीचे आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? हाँ जी। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। आपको अगर सीखना है ना मैथ्स को, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर है। ये आपको बहुत लॉजिकली डील करता है चीजों में, है ना? तो आप ध्यान से समझिए बस। इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी टू क्यू एंड क्यू टू पी। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। जैसे ये सिचुएशन है, तो यहाँ पर अपने पास दो स्टेशंस बताए गए हैं, एक तो P से Q की ओर जाता है और एक Q से P की ओर आएगा। एट द सेम टाइम
दोनों सेम टाइम पर चलती हैं, तो मैं मानता हूं कि जो ए है वो ऐसे जा रही है और जो बी है वो क्यू से पी आ रही होगी। आफ्टर पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को पार करने के बाद, इट टेक्स 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach their destination। तो मान लिया कि इनकी जो मुलाकात है वो यहां पर कहीं हुई होगी, ठीक है, ऐसा सपोज कर लिया। तो ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया। इस मीटिंग पॉइंट के बाद ध्यान रखना, ए जो है ऐसे आ रही है, ऐसे आई, फिर मीटिंग पॉइंट हुआ, बी यहां पर, ए और बी दोनों मिली। मीटिंग पॉइंट के बाद ए को यहां पर जाना है, तो इसका टाइम दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो बी वाली ट्रेन है ना वो यहां पर मिली, फिर मीटिंग पॉइंट के बाद इसको पी तक पहुंचना था ना क्यू से, बी वाली ट्रेन को, ये बी वाली ट्रेन है, इसको ऐसे पहुंचना था, ये वाली ट्रेन ए है, इसको ऐसे यहां से यहां तक। तो अपन को जो टाइम दिए गए ना वो इस मीटिंग पॉइंट के बाद लगने वाले टाइम है, ठीक है। तो जो ए है उसको टाइम लगा है कितना, 4 hours 48 minutes, और जो बी है उसको टाइम कितना लगा है, 3 hours 20 minutes। ये ए और बी के टाइम हो गए हैं, समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन अपन को आगे बोलता है, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी बतानी है अपन को। ठीक है, अब मैं ना इससे पहले कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊं, उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना, बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे अपन बात करें, ये डिस्टेंस है जैसे, ठीक है, ये P है और ये Q पॉइंट है, और यहां से जो है A ट्रेन जा रही है और यहां से अपनी B ट्रेन जा रही है। ठीक है, इनका मीटिंग पॉइंट कहीं यहां पर आता है जैसे। ठीक है, अब समझना बात को, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो चीजें रास्ते में मिलती हैं, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट है, एक चीज यहां तक पहुंच पाई और दूसरी चीज मान लो यहां तक पहुंच पाई, तो जितने समय में ये यहां से यहां तक पहुंचता है ना, उतने ही समय में ये यहां से यहां तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर इसको थोड़े और आसान शब्दों में बताया जाए आपको, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये पॉइंट है, ये यहां पर है, दो बच्चे हैं ए और बी। ठीक है, तो 8 बजे दोनों सेम टाइम पर घर से निकले। ठीक है, ये भी 8 बजे और ये भी 8 बजे। मैं कहता हूं कि दोनों की मुलाकात 8:30 बजे हुई। आपने बोला कि सर दोनों है ना जो 8:30 बजे मिल गए, तो 8:30 बजे मिल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इस मीटिंग पॉइंट पर आने में, इस मीटिंग पॉइंट पर आने में ए को भी आधा घंटा लगा है और बी को भी आधा घंटा लगा है। ठीक है, अगर बात करें, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, अगर ए भी 8 बजे यहां से चला, बी अपने घर से चला, यहां पर इनकी मुलाकात हुई, तो ए को भी आधा घंटा बोलेंगे कि आधा घंटा मेरे को चले गए, बी को भी आधा घंटा चले गए। तो ध्यान रखना, जब भी दो लोग एक पॉइंट पर मिलते हैं, और ध्यान रखना कंडीशन ये सेम टाइम पर चले, तो दोनों को लगने वाले समय बराबर होते हैं। तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ए जो है ऐसे गया, तो इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में अगर अगर टी टाइम लगा है, तो इस बी वाली जो ट्रेन है इसको भी इस पॉइंट से, 1 सेकेंड थोड़ा मिस्टेक, इसको भी ये तो यहां से यहां तक आने में लगा होगा कितना टाइम, टी टाइम। क्या आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो ये बात यहां तक की हो गई। इसके बाद
इसके बाद की बात करें अगर, तो जो ट्रेन ए है, ये ध्यान रखना ये ए का टाइम है और ये यहां से यहां तक का बी का टाइम है। इसके बाद की बात करें तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर ए को मीटिंग पॉइंट के बाद जाने में टाइम लगता है T1 ए को, ठीक है, और जो बी ट्रेन आ रही है उसको मीटिंग पॉइंट के बाद जो टाइम लगता है वो मैं मान लेता हूं T2, ठीक है, किस ट्रेन को? बी ट्रेन को, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, ठीक है। अब बात बड़े ध्यान से समझना आप, अगर मैं एक काम अगर करता हूं कि जो ए है ट्रेन उसकी स्पीड अगर मैं S1 मान लूं और जो बी ट्रेन ऐसे आ रही थी उसकी स्पीड अगर मैं S2 मान लूं, ठीक है, तो बात पते की है वो ये है कि अगर मैं इस डिस्टेंस को देखता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, तो देखो अगर मैं ए की स्पीड को कितनी मानी है S1 और बी की स्पीड को कितनी मानी S2, तो ये दूरी कितनी है? अगर मैं S1 के फॉर्मेट में देखूं तो आप बोलेंगे सर ए की स्पीड S1 है और टाइम लगा है T, तो स्पीड इनटू टाइम, तो यानी दूरी जो है ये वाली यहां से यहां तक की ये कितनी हो गई S1 इंटू टी। और अगर मैं B के फॉर्मेट में देखूं तो B भी यहां से यहां तक चला है लेकिन B S2 की स्पीड से चला है T2 टाइम के लिए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी S2 इंटू T2, और दूरी तो ये यहां से यहां तक की दोनों के लिए सेम है तो ये इक्वल में कर दिया। क्लियर है? अब देखिए, अब बात करते हैं यहां से यहां तक की, तो यहां पर देखिए ए जो है वो S1 स्पीड से चल रहा है, जो B है वो S2 स्पीड से चल रहा है, तो यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितने लिख सकते हैं? सर ए की स्पीड S1 है और T1 टाइम के लिए चला है यहां से यहां तक जाने के लिए, तो S1 इंटू T1 इक्वल टू B की बात करें तो ये B जो है यहां से यहां तक S2 स्पीड से चला है T टाइम में, तो S2 इंटू T, तो ये भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है, ये डिस्टेंस क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए हैं दोनों, तो ये दोनों इक्वल हो गई। तो यहां से अगर आप T की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगी S2 इंटू T2 अपॉन S1, और यहां से अगर आप T की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा S1 T1 अपॉन S2, ठीक है। तो यहां से आप एक बात देखिए, वो बात ये है कि यहां पर दोनों ही टाइम की वैल्यू है और दोनों ही टाइम की वैल्यू है तो S2 T2 अपॉन S1 इक्वल टू S1 T1 अपॉन S2, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 का स्क्वायर इंटू T2 S2, एक सेकेंड इसको ना थोड़ा सा और इजीली सोल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें कैंसिलेशन कुछ हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए इस T2 बाई T1 कर लो या फिर T1 बाई T2 ले लो, इस T2 को इस T1 के नीचे ले जाओ तो यहां पर T1 बाई T2 हो जाएगा, और यहां पर अगर अपन देखें तो S2 इंटू S2 करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा S2 स्क्वायर, और यहां पर S1 इंटू S1 करेंगे तो ये हो जाएगा S1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे एक रिलेशन डिफाइन होता है, वो ये है कि S2 बाई S1 जो होगा वो रूट ऑफ T1 बाई T2 होगा, या फिर ज्यादा अच्छे से इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करना है तो S1 बाई S2 इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ T2 बाई T1 के, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है जो अपन याद रखेंगे और इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। S1 और S2 स्पीड का जो रेशियो होगा वो रूट ऑफ T2 बाई T1 के इक्वल होगा, मतलब ये कि ये वाला अगर मैं इसको आपको कलर से दिखाऊं तो ये S1 है और ये अपना S2 है, इनकी जो स्पीड का रेशियो होगा वो T2 अपॉन T1 टाइम की रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि T2 अपॉन T1 क्या है कि B को
मीटिंग पॉइंट के बाद जहां पर पहुंचना था उसमें लगने वाला टाइम, और T1 टाइम क्या है, ए को मीटिंग पॉइंट के बाद पहुंचने में, अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में लगने वाला टाइम। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अपन देख सकते हैं। कैसे देखिएगा, अपन को यहाँ पर ए की स्पीड अपन ने S1 मानी हुई थी, बी की स्पीड मैंने उसमें S2 ली थी। तो S1 बाई S2 जब अपन करेंगे तो T1 और T2 टाइम इनका रेसिप्रोकल होगा, T2 बाई T1। और यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर 4 आवर्स 48 मिनट्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो 4 इंटू 60 प्लस 48, ठीक है, तो यहाँ से 240 प्लस 48, तो आप पाएंगे ये हो जाएगा 288। ठीक है, और यहाँ पर 3 आवर्स में 3 इंटू 60 प्लस 20, तो यहाँ से 180 प्लस 20 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप T2 बाई T1 करेंगे तो T2 वाला टाइम है ये वाला 200, 200 अपॉन 288, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है 8 से कैंसिलेशन हो रहा है डायरेक्ट 25, और यहाँ से 8 3 जा 24 और 8 6 जा 48। ठीक है, तो यहाँ से अपन एक चीज देख सकते हैं कि अपने पास जो S1 और S2 का जो रेशियो आया है तो 25/36 से 5/6 आया है। ठीक है, और यहाँ पर अपन को A की स्पीड दी गई है 45, तो 5 जो है वो 45 के इक्वल है, तो 9 टाइम्स हुआ है। तो B की स्पीड पूछी गई है तो ये भी 9 टाइम्स यानी 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बस इतना ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन वगैरह समझ में आई होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ए मैन टेक्स 6 hours 30 minutes इन वॉकिंग टू ए सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जैसे यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें ये बंदा जाते वक्त तो वॉकिंग करके गया है, और जब वापस आ रहा है तो ये राइडिंग करते हुए आ रहा है। ठीक है, किसी पर सवारी करके आ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन बोलता है वॉकिंग करे और आते वक्त राइडिंग करे, तो इसमें इसको टाइम लग रहा है 6 hours 30 minutes। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलता है ही वुड हैव गेन्ड 2 hours 10 minutes बाय राइडिंग बोथ वेज, यानी आते वक्त भी राइडिंग और जाते वक्त, या जाते वक्त और आते वक्त दोनों ही टाइम राइडिंग करे तो 2 hours 10 minutes बचाएगा। तो यानी इसको 2 hours 10 minutes कम लगेंगे, तो पहले इसमें 2 hours करेंगे कम करेंगे तो 4 hours 30 minutes रहेगा, और फिर 10 मिनट और कम कर दो तो 4 hours 20 minutes विल बी द आंसर। तो यहां से अपने पास 2 hour की वैल्यू कितनी आ गई, 4 hours 20 minutes। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड किया तो 2 hours और 20 मिनट्स को डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये राइडिंग का टाइम आ गया। क्वेश्चन ये पूछता है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू वॉक बोथ वेज। पहले तो एक काम करो, अपन को वॉकिंग और राइडिंग का टाइम, टोटल टाइम पता है 6 hours 30 minutes, और ओनली राइडिंग का टाइम भी पता है। तो वॉकिंग का टाइम कितना हो जाएगा, 6 hours 30 minutes में से सब्ट्रैक्ट कर दो 2 hours 10 minutes को। ठीक है, तो पहले तो 10 मिनट कम कर दो, 6 hours 20 हो जाएगा, और फिर 2 और कम करोगे तो 4 hours 20 minutes। एक सेकेंड, हाँ जी, सो इसमें ये चीज हो गई। तो वॉकिंग का टाइम अपने पास आ चुका है, और वॉकिंग का टाइम आ चुका है तो क्वेश्चन पूछता है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू वॉक बोथ वेज, यानी पैदल जाए पैदल आए। तो यहां से 2W टाइम लगेगा, तो 4 hours 20 minutes का डबल। ठीक है, तो इसमें टाइम लग जाएगा 8 hours 20 minutes। इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 8 इंटू 60 प्लस 20, तो 8 6 480 प्लस 20 500 मिनट्स विल बी द आंसर। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें ना 2 से इसको कर दिया, और ये 2 इंटू 20 और होगा तो 40 मिनट्स, तो यहां से 40, तो ये हो जाएगा कितना 480 520 मिनट्स विल बी द आंसर।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अपन को बोलता है 2 buses starts at same time from 2 bus stations and proceed towards each other at the rate of 40 km/h and 50 km/h। ठीक है, तो यहां से अपन को एक बात बोली गई है, ये देखिए 2 बसें हैं और ये जो है सेम टाइम पर चल रही है, टाइम का कोई इश्यू नहीं है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूं, एक तो ऐसे और फिर अपने पास दूसरी बस जो है ऐसे। ठीक है, यहां से जो चल रही है वो है 40 की स्पीड से और यहां से जो चल रही है ये चल रही है 50 की स्पीड से। when they meet ऐसे आएगा, when they meet one bus may have traveled 160 किलोमीटर more than other। अब देखिए जब ये मिलेंगे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बस ने जो दूरी तय की है मिलने के लिए वो 160 किलोमीटर ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 बस स्टैंड्स। चलिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो बस ज्यादा तेज चलेगी वो मिलने का जो भी पॉइंट होगा उसके लिए ज्यादा दूरी तय करके आई होगी। तो ये यहां से यहां तक चली है और ये वाली जो बस है वो यहां से यहां तक चली। लेकिन अपन को ये पता है कि जो टाइम है मिलने का, जो टाइम होता है अगर सेम टाइम पर दोनों चलती है तो दोनों के लिए सेम होता है। मैंने आपको एग्जांपल से बताया था 30 मिनट्स वाला, तो ये चीज हो गई। तो यहां से एक चीज आप देखते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम में अगर टाइम सेम लिया जाता है तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का भी होता है। कब? जब टाइम सेम दिया जाता है, यानी अपन ने बस ए को और बस बी को दोनों को सेम टाइम दिया, भाई तुम भी टी टाइम चलो तुम भी टी टाइम चलो, तो इनकी जो स्पीड का रेशियो है वही इनकी डिस्टेंस का भी रेशियो है। तो सर अपन ये बोल सकते हैं कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 40:50, यानी 4:5। जो ए है 40 की स्पीड से, बी है 50 की स्पीड से, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 होगा। यानी इसने अगर 4x चली है तो इसने 5x चली होगी। तो ये दूरी ए की अगर 4x है तो बी की दूरी कितनी होगी, 5x होगी। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि इसने 4x चली है, इसने 5x चली है, तो इसने ज्यादा कितनी चली, एक बस ने ज्यादा चली है ना, एक ज्यादा, 1x बोल सकते हो या x बोल सकते हो। तो ये कितने के इक्वल है, 160 किलोमीटर के। तो पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बस स्टैंड्स, तो यहां से यहां तक की 4x, यहां से यहां तक की 5x, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 9x है। तो 16×9 जब 144, तो 1440 किलोमीटर्स विल बी द आंसर। आप x मानने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इस तरह से भी देख सकते थे कि a ने 4 पार्ट चले तो b ने 5 पार्ट चला, यानी 1 पार्ट ज्यादा चला है b ने, और वो कितने के इक्वल है, 160 के। टोटल 9 पार्ट्स हैं डिस्टेंस के। ठीक है, a ने 4 चला, b ने 5 चला और पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर हो गई। तो टोटल 9 जो डिस्टेंस है वो 1440 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अपन को बोलता है ए फार्मर ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो यहां पर एक डिस्टेंस है 61 किलोमीटर और इसको चलने में जो टाइम लगा है वो टोटल टाइम लगा है 9 आवर्स का। He traveled partially by bicycle at 9 km/h and partially on foot at 4 km/h. Find the distance traveled on foot. देखिए ये वाली जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वैसे मिक्सचर एलिगेशन से ज्यादा इजीली हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दोनों मेथड्स बता देता हूं। जैसे फर्स्ट मेथड की अगर बात करें तो यहां से दो चीजें हैं, एक तो बाइसिकल से चलना है, पैदल चलना है फुट पर। तो यहां पर बाइसिकल की स्पीड है 9 और किस यूनिट में है, किलोमीटर पर आवर में। और
जो ये है फुट की 4 किलोमीटर पर आवर, और ओवरऑल जो स्पीड रही है वो 61 की डिस्टेंस, टाइम कितना है 9 आवर्स। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम किया तो ये अपने पास स्पीड आ गई। तो यहाँ से 61/9, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20/9, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ ना। तो और ये 36 से 5 और 4 41 51 61 25/9, ठीक है। तो ये इनका रेशियो निकाल लेना, किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, आवर्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 5 जा और 5 4 जा, तो 5:4 हो गया टाइम का रेशियो। और यहाँ पर टोटल टाइम है भी कितना 9, तो 5 और 4 भी कितना होता है 9, तो 9 9 के इक्वल, तो 1 1 के इक्वल। तो यहाँ पर जो बाइसिकल से 5 घंटे और फुट से 4 आवर्स। तो क्वेश्चन ये पूछता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो 4 आवर्स चला गया है, तो ये 4 4 के इक्वल होगा ना। तो 4 आवर्स अगर चला गया है तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि फुट से जो स्पीड है वो 4 की स्पीड है। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 4 घंटे ही चला जाएगा तो कितने डिस्टेंस 16 किलोमीटर्स, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है जिससे आप इस डायरेक्ट देख सकते हैं। एक जो मेथड है वो बिल्कुल मैं स्टैंडर्ड मेथड से करवा रहा हूँ, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। ये चीज मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन में बताई हुई है। अब देखिए, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड मेथड से ही जाता हूं तो 61 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको 9 आवर्स में चला गया है, ठीक है। और ही ट्रेवल पार्शली बाई एट 9 किलोमीटर पर आवर बाई बाइसिकल। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये चली गई है बाइसिकल से, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो चली गई है किससे, फुट यानी पैदल। तो ये डिस्टेंस x मान ली, तो बची हुई कितनी है 61 - x। तो ध्यान से देखिएगा, ये बाइसिकल की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो x डिस्टेंस को जब 9 की स्पीड से चलोगे तो टाइम कितना लगेगा x/9, और 61 - x डिस्टेंस को जब आप 4 की स्पीड से चलेंगे तो टाइम इतना लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा है 9 आवर्स, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लीजिए। 9 4 जा 36 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 4x और ये 9 से 549 माइनस 9x, सही जा रहे हैं अपन। और यहां से 36 9 6 54 और 9 3 जा 27 324, ठीक है। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 4x माइनस 9x है, तो ये माइनस 5x हो जाएगा। और ये इस साइड जाएगा तो 324 माइनस 549, तो यहां से 5 और यहां से 2 और यहां से 2 माइनस का, तो माइनस 5x हो गया -2 to 5 के इक्वल। तो 5 4 जा 5 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45, और x क्या था, ये डिस्टेंस थी। तो 45 डिस्टेंस बाइसिकल से चली गई है, तो 61 - x, तो 61 - 45 यानी 16 किलोमीटर जो है वो किससे चला गया होगा, फुट यानी पैदल। क्लियर, समझ में आ रही है बात, बस इतना ही है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा। A man travels 360 kilometer in 4 hours, partially by air and partially by train. तो इसको एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये अपने पास टोटल डिस्टेंस है 360 किलोमीटर्स, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा जो है, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, इसका कुछ हिस्सा जो है वो एयर यानी हवाई जहाज में, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रेन में चला गया है, ठीक है। इफ ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाय एयर, यदि पूरे रास्ते हवाई जहाज से ट्रेवल किया जाता
यानी इस सिचुएशन की बात हो रही है, इस सिचुएशन की, यानी ये जो सफर है ये पूरा की पूरा हवाई जहाज के द्वारा होता। He would have saved 4/5 of time he was in train and would have arrived at his destination 2 hours early। तो यहां पर अपन को बोला गया था, आप क्वेश्चन को है ना थोड़ा पोज करके चाहे पढ़ लीजिएगा। यहां पर अपन को बोला गया था 4 घंटे का सफर है, और यहां पर बोला गया है कि 2 घंटे बच जाते अगर पूरा सफर हवाई जहाज से चल लिया जाए। तो यानी ये जो सफर है हवाई जहाज से सिर्फ 2 घंटे में चला जा सकता है। कितना सफर? 360 किलोमीटर का। तो इनडायरेक्टली मुझे स्पीड ऑफ एरोप्लेन पता चल गई, 360/2 यानी 180 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो ये बात पता चली, साथ में इस लाइन में एक बात और है। वो बात क्या है वो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो पूरे रास्ते हवाई जहाज से चलता तो उसके जो समय की जो बचत हुई है वो समय कितना है? अपन ने देखा 4 आवर्स से 2 आवर्स हो गया, तो बचत जो सेविंग है समय की वो हुई है 2 आवर्स। और ये जो 2 आवर्स है ये किसके इक्वल है? He would have saved 4/5 of time he was in train। तो ट्रेन में जैसे फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक का जो समय है वो ट्रेन में बीता है, तो यहां से ट्रेन में बीता हुआ जो टोटल समय उसको मैं टी मान लेता हूँ। ट्रेन में जो समय बिताया है उसने उसको मैं टी मान लेता हूँ। तो इस टोटल समय का 4/5 जो है वो 2 आवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 जा तो t बराबर आ जाएगा 5/2 आवर्स। तो 5/2 आवर्स यानी ट्रेन का जो टोटल समय है वो 2.5 आवर्स है। तो हवाई जहाज का सफर कितने का रहा होगा? टोटल 4 घंटे का सफर है, 2.5 घंटे ट्रेन में बीता है, तो 1.5 आवर्स किसमें बीता है? हवाई जहाज में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ जो हवाई जहाज और ट्रेन से चली गई है। तो मुझे टाइम तो पता है हवाई जहाज का भी ट्रेन का भी, तो क्या मैं डिस्टेंस बता सकता हूँ? तो डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम चाहिए होता है, लेकिन स्पीड मेरे पास सिर्फ हवाई जहाज की ही है 180 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये बता सकता हूँ 180, 1.5 को 3/2 लिख लीजिए कैलकुलेशन के लिए, तो 2 से 90 और ये हो जाएगा 270 किलोमीटर। तो यानी जो हवाई जहाज से है वो 270 किलोमीटर चला गया, तो बचा हुआ तो ट्रेन से चला गया होगा ना, तो 360 माइनस 270 यानी 90 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से चला गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब काफी इजी क्वेश्चन हैं, डोंट वरी। फ्लाइट ए यूजुअली टेक्स 1 आवर मोर देन फ्लाइट बी टू ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 7200 किलोमीटर। अब अपने पास जैसे कि डिस्टेंस है, ठीक है, 7200 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि ए को समय ज्यादा लगता है बी से, तो जब भी मोर लेस इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो तो अपन ज्यादा वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पता है 7200 है और स्पीड ऑफ ए को मैं ए ही मान लेता हूं। ठीक है, तो ये ए को लगने वाला टाइम हो गया, और बी को टाइम कितना लगेगा? 7200 अपॉन बी, ये स्पीड ऑफ बी मान ली। तो ए का टाइम और बी का टाइम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए? 1 आवर, क्योंकि 1 आवर का डिफरेंस है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे बोलता है ड्यू टू engine ट्रबल, इंजन में कुछ समस्या आती है, स्पीड ऑफ फ्लाइट बी फॉल्स बाई फैक्टर ऑफ 1/6, 1/6 से कम हुई है। मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है, एक तो 1/6 हो जाना और एक 1/6 से कम या ज्यादा होना। तो यहां पर फॉल्स बाई 1/6, इसका मतलब 6 में 1 की कमी यानी 5/6 हो गई है। So it takes 36 minutes more than flight A। तो इस बार जो है B को समय ज्यादा लग रहा है,
तो यहाँ से डिस्टेंस 7200 और यहाँ पर बी का समय लेंगे पहले, क्योंकि बी का समय ज्यादा है। तो स्पीड ऑफ बी क्या है, 1/6 से कम होने पर कितनी हो गई होगी, 5/6। तो यहां से 5/6 बी मान ले, तो ये बी का टाइम आएगा इससे, माइनस ए के टाइम में ये आ गया इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, और इस बार जो डिफरेंस है वो 36 मिनट्स ज्यादा लगते हैं इससे, फ्लाइट बी को ए से 36 मिनट्स ज्यादा लग रहा है। तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 60 कर लीजिए, 12 3 जा 12 5 जा। समझ पा रहे हैं, क्लियर है? चलिए, सो इसके बाद बस इस इक्वेशन को सोल्व करना बाकी है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर दूं तो देखो ये पूरा कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहां से एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। 7200 5/6 बी एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 7200 बाई बी, और मैं ऐड कर रहा हूं तो 1 + 3/5, तो 1 + 3/5 करेंगे तो कितना आएगा, 8/5। यहां से आप देखेंगे कि 7200 बाई बी पूरी तरह कॉमन आ रहा है, दोनों साइड है, और यहां पर 1/5/6 है, ठीक है। और इसको जानते हैं आप क्या लिख सकते हैं, 1/5/6 बचा ना यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/5, ठीक है। छोटी सी बात है कैलकुलेशन की, कुछ नहीं। 6/5 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 8/5 चल ही रहा है। तो इस कैलकुलेशन को फिर यहां पर कर लेते हैं, 7200 बाई बी इंटू 6/5 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 8/5। 5 से 5 कैंसिलेशन, और यहां से 8 से कैंसिलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू जो है वो हो जाएगी कितनी, 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को पूछा क्या गया है, पूछा है ए की स्पीड बताइए, ठीक है। बी की नहीं पूछी गई है, ए की पूछी गई है। तो आप इनमें जो इजी इक्वेशन है, ये तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो इजी इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए। तो इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 7200 बाई ए माइनस बी की वैल्यू जो आप 900 पुट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, इक्वल टू चल रहा है 1, तो 7200 बाई ए इक्वल टू ये यहां पर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये कैंसिलेशन करने पर 800, ठीक है। तो जो ए की स्पीड आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी 800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इससे और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन बी टू ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। तो जैसे ये 450 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, तो इस बार ए को टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम ए का ले लिया पहले, और फिर 450 अपॉन बी, और डिफरेंस कितना है इनका, 45 मिनट्स का। तो 45/60, तो 15 3 जा 15 4 जा। आगे पढ़िए, आगे क्वेश्चन बोलता है ड्यू टू इंजन ट्रेवल, कुछ खराबी आ जाती है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई ए क्वार्टर, फॉल्स बाई ए क्वार्टर यानी 1/4। तो 1/4 यानी ओरिजिनल 4 है तो उसमें एक की कमी होने पर कितनी हो जाएगी, 3/4। तो बी की स्पीड वो ही है, सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए। तो यहां पर जो समय है वो बी को ज्यादा लग रहा है, तो बी का टाइम ले लो, तो डिस्टेंस 450 ही है, बस जो स्पीड है बी की वो 3/4 हो जाएगी। अब तो 3/4 बी माइनस जो ए का टाइम है वो 450 बाई ए रहेगा, और यहां से टाइम है 30 मिनट्स का डिफरेंस, 30/60 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आप यहां से देखेंगे 450 बाई ए है, और यहां पर भी 450 बाई ए है, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा प्लस माइनस, और यहां से अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 450 बाई बी कॉमन लिया मैंने यहां से,
और यहाँ पर जब मैं 1/3/4b करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। और ये चीज अगर समझ में नहीं आई है तो पिछले क्वेश्चन को रेफर कीजिए। और यहाँ पर 3/4 प्लस हाफ। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को करना है बस अपन को। तो यहाँ पर 450/b है इंटू ये सोल्व करने पर 1/3 और यहाँ से ये इंटू 2 कर लीजिए ताकि डिनोमिनेटर 4 बन जाए। तो 3 + 2 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 से ये 150 टाइम और यहाँ पर 5 से ये 30 टाइम्स। ठीक है, तो b बराबर 4 × 30 होगा, तो 120 km/h विल बी द आंसर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपन को पूछा गया है किसकी स्पीड ऑफ ट्रेन a, तो a की स्पीड पूछी गई है अपन से। तो इस इक्वेशन में पुट कर लें तो देखिएगा 450/a माइनस 450/b कितना है 120। तो यहाँ पर अपन 120 लिखेंगे, इक्वल में कितना चल रहा है 3/4। तो ये कैंसिलेशन और यहाँ से इसको और कैंसिलेशन करेंगे तो 3 से 15 जा, 3 से 4 जा, तो 450/a माइनस 15/4 इक्वल टू 3/4। ये यहाँ पर जाएगा तो 450/a माइनस 15 और बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे 18/4 और यहाँ से 9 2 जा और ये 50, 2 से ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही है 25/a इक्वल टू 1/4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 km/h। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इस तरह का एक क्वेश्चन और है जो लास्ट है, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन अपन को बोलता है ए डिस्टेंस ऑफ 600 km इज टू बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस अपन को दे रखी है 600 km। आगे क्वेश्चन अपन को बोलता है इन फर्स्ट फेज 120 km इज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये 120 km जो है वो तो ट्रेन से एंड रेस्ट बाय कार। तो रेस्ट जो है वो कितना है 480, ये चला जाएगा कार से। इट टुक टोटल ऑफ 8 hours। तो यहां से अपन एक तरीके से बोल सकते हैं 120/t प्लस 480/c, ये टोटल कितने के इक्वल 8 के इक्वल। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कर रहा हूं क्योंकि ये अगर ये बैटरी डिस्क हुई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार आप इक्वेशन आप कीजिएगा सोलह ना, मैं इसको इक्वेशन बना देता हूं। बट इफ 200 km इज कवर्ड बाय ट्रेन, तो 200 अगर ट्रेन से हो एंड रेस्ट बाय कार, तो यहां से रेस्ट कितना हो गया 400, ये कार से। तो 200/t ये टाइम ट्रेन का हो गया और 400 के डिस्टेंस c कार की स्पीड से। इट टेक्स 20 मिनट्स मोर, यानी 8 तो लगेंगे, 8 hours तो लगेंगे, 20 मिनट्स और यानी 1/3। ठीक है, इन इक्वेशन को सोल्व करना है और अपन को t की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, सो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।